गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 6 का सिविक्स का लेसन सेक्स गांव का प्रशासन। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। तो क्वेश्चन है, भारत में कितने गांव हैं? 6 लाख से अधिक। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेज़ों का रख रखाव करना, दस्तावेज़ क्या होते हैं? कागज़ जो होते हैं, रख रखाव करना, उनके जो फाइलें होती है उनको रखना, और आपसी विवादों को भी निपटाने की जरूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतियर ज़मीन है। खेतियर मीन्स खेती के लायक, जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत में से लगा हुआ कि रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा दिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और उसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोस ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। तो जो झगड़ा वगैरह होता है उसकी निपटाने के लिए प्रशासन होना चाहिए, प्रशासन ढांचा होना चाहिए। पुलिस तो कहाँ पर कंप्लेंट करेंगे? इसकी पुलिस थाने में कंप्लेंट करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय किया हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों न हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गाँव इसी कार्य क्षेत्र में आता है। तो हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थाने की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामले पर कार्यवाही करे। ठीक है। पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिख कर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके वहाँ पहुँचेगा। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाई। फिर राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु के खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा थे? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करते कि यह कैसे किया जाता है। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। तो ज़मीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना किसका काम होता है? पटवारी का। क्वेश्चन देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको लिखने हैं कि ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना किसका काम होता है? पटवारी का। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखापाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून को कहते हैं। तो कितने नामों से पुकारा जाता है? कई नामों से, जैसे कहीं पटवारी कहते हैं, कहीं लेखापाल कहते हैं, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो और कहीं कानून को। हम यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं।
प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। तो जरीब किसे कहते हैं? लंबी लोहे की जंजीर, जिसे ज़मीन नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं जरीब। ठीक है। कहानी में पटवारी मोहन रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। पटवारी किसानों से क्या करता है? भूमि कर, भूमि पर टैक्स लगता है, और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। सरकार को ये जानकारी कौन देता है? फसल कौन सी फसल है, कितनी ये कौन सी देता है? पटवारी। यह काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है। इशारा दे रखा है। इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे, मतलब ठीक ठाक करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कहीं कुआं खोद देता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत के में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होता है। उनके सबसे बड़ा कौन होता है जिले में? जिला अधिकारी, उसके नीचे तहसीलदार। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी प्रदान करते हैं। तो कौन करता है? जिला अधिकारी या तहसीलदार। ठीक है। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवादों के मामले सुने जाते हैं। तो तहसीलदार के दफ्तर में कौन से मामले सुने जाते हैं? ज़मीन से जुड़े विवाद। एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, तो आमतौर पर हमारे अध्याय में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भरी ही मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी सोचा नहीं जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बंट जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। एक नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। पहले खाली पुत्र के नाम होती, लेकिन अब पुत्रियाँ और पत्नी के नाम भी ज़मीन होती है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून में बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने लाती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी उसी निश्चितता में भी जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन में से काम चला सकती है। ये लेसन हमारे यहाँ पूरा हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर और चीज़ें आपको भेज दी जाएंगी।